और उद्धव जी के पास कौन सा पाठ था? ज्ञान का। अब बताओ ज्ञान का पाठ बड़ा है या प्रेम का? कौन सा पाठ अच्छा है? ज्ञानी का पतन हो सकता है पर भक्त का पतन कभी नहीं होता, इसलिए ज्ञान मार्ग में खतरा है, प्रेम मार्ग में खतरा नहीं। ज्ञान खतरे से भरा है, ज्ञान मार्ग बंदर के बच्चे जैसा है, प्रेम मार्ग बिल्ली के बच्चे जैसा है। ज्ञान मार्ग बंदर का बच्चा कैसे? जैसे बंदर अपनी मां को पकड़ता है, यदि इस पेड़ से उस पेड़ में बंदरिया छलांग मारे तो बंदरिया बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चा बंदरिया को पकड़ता है। और यदि उसकी पकड़ कमजोर हो गई तो वो गिरने की पूरी संभावना है। तो ज्ञानी भगवान को वैसे ही पकड़ता है जैसे बंदर का बच्चा बंदरिया को पकड़ता है। आपने अपने ज्ञान से भगवान को पकड़ा है तो कभी छोड़ भी सकते हो, इसलिए ज्ञान नहीं। बंदर और बिल्ली, अच्छा बिल्ली अपने बच्चे को ना पकड़ के मुंह से उसकी गर्दन पकड़ती है। अब ये बताओ, एक माँ अपने बेटे को पकड़ती है और एक बेटा अपनी माँ को पकड़ता है। जब माँ अपने बेटे को मेला घुमाने ले जाती है तो बताओ माँ बेटे का हाथ पकड़ती है या बेटा माँ का हाथ पकड़ता है? जोर से। यदि बेटे ने माँ का हाथ पकड़ा है तो बेटा कभी भी माँ का हाथ छोड़ देता है, पर माँ जिस बच्चे का हाथ पकड़ लेती है कभी नहीं छोड़ती। बस यही है ज्ञान और यही है प्रेम। ज्ञानी वो है जिसने भगवान को पकड़ा है और भक्त वो है जिसे भगवान ने पकड़ा है। इसलिए आप कभी वृंदावन आए तो वहां आपने कई बार देखा होगा भक्तों को, जब भक्त लोग दर्शन करते हैं ना, बिहारी जी का, राधा रमण जी का, राधा वल्लभ जी, तो वो ऐसे हाथ उठाते हैं, ऐसे ऐसे हाथ उठा के दर्शन करते हैं भगवान का। बताओ ऐसे हाथ उठा के दर्शन करने का मतलब क्या है? ये इसका मतलब ये है कि प्रभु मुझे नहीं पता कि आपका हाथ कहां है, आपको पता है कि मेरा हाथ कहां है, मैं आपके हाथ को नहीं पकड़ सकता भगवान, आप मेरे हाथ को पकड़ लीजिए। यदि आपने पकड़ लिया है तो मुझे विश्वास है कि आप फिर मेरे हाथ को कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी। इसलिए सच्चा भक्त जो है वो कभी भगवान को नहीं पकड़ता, वो तो अपने हाथ उठा देता है और कहता है कि हे प्रभु आप ही पकड़ लीजिए, हमें क्या पता कि आप कहां हैं, आपको पता हम कहां। तो ज्ञान और भक्त में ये अंतर है कि ज्ञानी भगवान को पकड़ता है और भक्त को भगवान पकड़ते हैं। इसलिए ज्ञानी बनने की कोशिश ना करो। ज्ञानी होना अच्छा है, ज्ञान होना चाहिए, पर वो ज्ञान किसी काम का नहीं जिस ज्ञान में प्रेम ना हो। भगवान किसी को ज्ञान से नहीं मिले, जिस जिसको मिले प्रेम के बल पर मिले। राम ही केवल प्रेम प्यार। आप कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? उठा लो हाथ। करते हो? ठीक है। ये बताओ कि प्रेम कहते किसे हैं? दादाजी बताएंगे। आप प्रेम करते हो? बोलो, बताओ प्रेम किसे कहते हैं? चलो बताओ, सब लोग बताएंगे प्रेम किसे कहते हैं। प्रेम की परिभाषा क्या है? आप सब लोग प्रेम करते हैं। इस धरती पे प्रत्येक व्यक्ति प्रेम तो करता ही है, चाहे मां से करे, पिता से करे, पत्नी से करे, पति से करे, बच्चों से करे, पैसे से करे, पर आदमी किसी ना किसी से तो प्रेम करता है। कोई भगवान से करे। बताओ प्रेम करते आप सब हैं, सबको प्रेम करना आता है, बस प्रेम की परिभाषा बता दो। बस बताओ। मेरी मां जिस पे भरोसा है वो प्रेम है। बताओ प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम, क्या प्रेम कुछ मांगता है? क्या प्रेम स्वार्थी होता है? तुम हमें कुछ दोगे तो ही हम तुमसे प्रेम करेंगे। जहां स्वार्थ है वहां सिर्फ स्वार्थ है, वहां प्रेम शून्य है। जहां प्रेम है वहां डिमांड नहीं है, वहां कोई चाह नहीं है। प्रेम कहते किसे हैं? गोपियां वृंदावन में रोती रहीं और गोविंद मथुरा में रहे। बताओ वृंदावन से मथुरा कितने दूर है? 2 घंटे का रास्ता है, 10-12 किलोमीटर। चाहती गोपियां तो रोने की क्या जरूरत थी, जाके मिलना आती। मथुरा रोती रहीं, गई नहीं। क्यों नहीं गई? क्योंकि प्रेम करती हैं। और प्रेम किसे कहते हैं? आज लड़का लड़की प्रेम करते हैं, स्कूल कॉलेज वाले। बताओ ये प्रेम है या वासना? ये क्या है? आज लड़का लड़की जो प्रेम करते हैं, भागकर शादी कर लेते हैं, ये जो आज प्रेम हम देख रहे हैं संसार में, ये प्रेम है? आज के लड़का लड़की जो करते हैं वो प्रेम है? क्या है? जोर से। सिर्फ हवस। वो अपनी हवस पूरी करते हैं, बस भोगों की जो इच्छाएं वो पूरी करते हैं और उन इच्छाओं को ढकने के लिए उसमें प्रेम नाम का पर्दा डालने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी वासना के रूप में ये प्रकट ना हो, इसे प्यार नाम दे दिया जाए। वो प्रेम का एक चादर ढांकने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों पर, अपनी वासना पर, अपनी शारीरिक भूख पर वो प्रेम का पर्दा डालते हैं। इसलिए जो प्रेम की परिभाषा जानता है
वो कभी धोखा नहीं खा सकता। एक लड़की एक लड़के से प्रेम करती है, बिल्कुल सच्ची और ताजी घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक लड़की एक लड़के से प्रेम करती है और वो लड़की उस लड़के से कहती है चलो शादी कर लेते हैं। लड़का बोला शादी बाद में करेंगे, पहले अपन साथ में रहते हैं। तो उस लड़के ने उस लड़की के साथ रहकर उस लड़की का शोषण किया, शारीरिक शोषण, उसके साथ संबंध बनाए, उसके साथ रिलेशन में रहा। और जब लड़की ने दबाव बनाया अब शादी करो, तो उस लड़के ने उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए, शरीर के टुकड़े करके फेंक दिए। एक टुकड़ा इस जंगल में, एक टुकड़ा इस नाले में, एक टुकड़ा यहां, एक टुकड़ा वहां। हाँ या ना? लड़की ने तो प्रेम किया था, लेकिन लड़के ने क्या किया था? सिर्फ तुम्हारा मिस यूज किया था। केवल उसे तुम्हारे प्रेम से कोई मतलब नहीं था, उसे तुम्हारे शरीर की भूख थी, उसने मिटाई, मिट गई, टुकड़े टुकड़े कर दिए। प्रेम होता तो टुकड़े क्यों होते? हाँ या ना? हाँ, तो समझाओ अपनी बेटियों को, समझाओ आज की युवा पीढ़ी को कि प्रेम नहीं है, ये सिर्फ वासना है। और इस वासना को प्रेम समझकर फंस जाते हैं लोग। आप कहते हैं हम प्रेम करते हैं, एक लड़की एक लड़के के साथ भाग गई, एक लड़का एक लड़की के साथ भाग गया। आप तो भाग गए, आपने तो शादी कर ली, आपने तो अपनी गृहस्थी शुरू कर ली। कभी सोचा है कि आपके माँ आपके पिता का क्या होता होगा? कितने ताने सुनने को मिलते हैं, समाज कितना जलील करता है उन माता पिता को जिसकी बेटी भाग जाए। अरे इसकी माँ भी ऐसी ही होगी, इसका बाप भी ऐसी ही होगा, क्या क्या ना समाज उंगलियां उठाती है। आपके एक गलती की सजा सारी जिंदगी माता पिता को भुगतनी पड़ती है। और माँ बाप तो निर्दोष होते हैं ना। हर माँ बाप अपने बेटे को बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन वो बेटियां और वो बेटे जब गलत रास्ते पर जाते हैं तो माँ बाप का दिल फट जाता है। क्या गुजरती होगी उन माता पिता पर। इसलिए हर बेटी को, हर बेटे को, हर लड़की को, हर लड़के को आज समाज में शिक्षा के नाम पर, पढ़ाई लिखाई के नाम पर जो आज चरित्रहीनता का खुलेआम व्यापार हो रहा है वो सही नहीं है। शिक्षा सही है, पर शिक्षा के नाम पर जो चरित्रहीन होते जा रहे हैं कुछ बच्चे, वो ठीक नहीं। कुछ लड़कियां, कुछ लड़के चरित्रहीन हो रहे हैं पढ़ने लिखने के नाम पर। पढ़ाई लिखाई तो होनी चाहिए, शिक्षा के बिना जीवन संभव नहीं है। पर शिक्षा का मतलब क्या है? हम बहुत पढ़ जाएं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, पर हमारे पास डिग्रियां तो हो, हमारे पास हमारा चरित्र ना हो, तो उन कागज की डिग्रियों का करोगे क्या साहब? सबसे बड़ी डिग्री आपका चरित्र है। राम कहां तक पढ़े, किसे डिग्री चाहिए? राम की सबसे बड़ी डिग्री है, राम का जोर से चरित्र, उनका कैरेक्टर। आपकी सबसे बड़ी डिग्री क्या है? आपने डबल पीएचडी कर ली, आप आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, बड़े पद पर हैं, बड़ी डिग्रियां हैं आपके पास। समाज क्या करेगा आपकी डिग्रियों का? यदि आप चरित्रहीन हैं तो आपके डबल पीएचडी का हम क्या करेंगे? आप आईएएस हैं, आप आईपीएस हैं, आप बड़े पद पर हैं, आप चरित्रहीन हैं, तो हम आपके पद का गरिमा का करेंगे क्या? समाज में बताओ, चरित्रवानों की जरूरत है या चरित्रहीनों की? आपको क्या बनना चाहिए? चरित्रवान। प्राण जाए पर चरित्र ना जाए, ऐसा चरित्र। भगवान राम ने और रावण ने दोनों को यदि देखा जाए गहराई से, तो दोनों ने क्या किया? एक ने चरित्र को बचाया और एक ने चरित्र को लुटाया। जिसने बचाया वो पूजे जाते हैं, जिसने लुटाया गली गली जलाया जाता है। कीमत ना राम की है ना रावण की, कीमत है सिर्फ चरित्र की। राम के पास चरित्र है, राम के पास मर्यादा है, तो वो भगवान है। विचार करो कि राम के पास चरित्र और मर्यादा ना होती तो कौन पूजता? पूजा राम की नहीं है, पूजा राम के चरित्र की है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। आपकी कोई कीमत नहीं है, आपके चरित्र की कीमत है। आपका रूप रंग कैसा है क्या मतलब? आप गोरे हैं, सांवले हैं, आप जवान हैं, बूढ़े हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप चरित्रवान हैं या नहीं? आपका चरित्र मायने रखता है। आपसे डिग्री ना पूछेंगे हम कभी, आपके बारे में, आपका बैकग्राउंड जब देखा जाएगा तो आपके बैकग्राउंड में आपकी डिग्रियां ना आएंगी, आपका व्यवहार और आपका चरित्र सामने आएगा समाज के, कि आपका व्यवहार क्या है और आपका चरित्र क्या है। चरित्र ही जीवन का चित्रण करता है, चरित्र से ही चित्र कीमती होता है। इसलिए मेरी मां अपनी बेटियों को, अपने बेटों को चरित्र की शिक्षा दो। किसी लड़के के साथ भाग जाना, आजकल तो बड़े बड़े शहरों में लिव इन में लोग रहते हैं, पढ़ी लिखी बेटियां किसी लड़के के साथ रहती हैं पढ़ने के नाम पर, और माँ बाप भी छूट देते हैं। मैंने कल या परसों की कथा में कहा था कि आजादी सही नहीं है। आजादी यदि आपके जीवन में आपको माँ का, पिता का, संस्कारों का, समाज का, मर्यादा का कोई भय नहीं है, तो आप सूर्पणखा और रावण हो सकते हैं। इसलिए समाज में एक मर्यादा और संस्कारों का बंधन जरूरी है। माँ बाप का थोड़ा सा रोकथाम जरूरी है। यदि रोकथाम नहीं हुआ
तो आजादी कैसी है? एक बात बताओ, कछुए को आपने देखा होगा, कछुआ, कछुए के ऊपर ना जो उसकी पीठ होती है वो बड़ी कठोर होती है, आप हथौड़ा मारेंगे ना उसे नहीं लगेगा, है ना? कछुए को देखा गौर से, उसकी पीठ बड़ी कठोर होती है। एक बात बताओ, कछुए को कभी कभी लगता होगा कि मैं कितना बंधन में हूं, इतना ऊपर कठोर कठोर है, मैं आजादी चाहता हूं। एक कछुए ने किसी संत से कहा, हमें इस कठोरता से आजादी दे दो। संत ने उस कछुए को निकाला, उसकी पीठ, कठोर पीठ के ऊपर उसको बिठा दिया। अब मांस का लौंदा ही रह गया, ऊपर नीचे का जो कठोर उसकी सुरक्षा कवच था समाप्त हो गया। और जैसे ही सुरक्षा कवच हटा, किसी ने फट से शिकार कर लिया। एक्चुअली जिस कठोरता को वो अपना बंधन समझता था, वही कठोरता उसका सुरक्षा कवच थी। जिस माता पिता के निर्णय को, समाज के सही डिसीजन को, मर्यादा को जो बच्चे आज गलत मानते हैं, बंधन मानते हैं, एक्चुअली वही बंधन उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा कवच हुआ करती है। माँ बाप का बार बार इंटरफेयर करना और समाज की एक मर्यादा, ये सुरक्षा कवच है। हमें कोई ना देख रहा हो तो भी हमें भगवान देख रहे हैं। हमें आपकी नजर में अच्छा बनना, ऐसा नहीं, हम भगवान की नजर में अच्छे हों। इसलिए प्रेम किसे कहते हैं? तत्सुखि सुखित्वम मीन्स अपने प्रियतम और अपनी प्रियतमा, हमारा प्रेमी जिसमें प्रसन्न है उसकी प्रसन्नता में हम प्रसन्न हैं। यही जीवन में प्रेम की परिभाषा है। आपका सुख ही हमारा सुख है। यदि लड़की ने कहा कि अब आप हमसे विवाह कर लो, तो उसके सुख में आप भी सुखी हो जाओ। यदि उसकी खुशी आपसे विवाह में है तो कर लो। यदि वो कहती है आपसे मैं मिलना नहीं चाहती, तो उसका यदि यही मन है कि वो हमसे मिलना नहीं चाहती और हम प्रेम करते हैं। अब जैसे शादियों में आपने देखा होगा, एक लड़की ने किसी से प्यार किया और उसकी शादी उसके माँ बाप ने किसी और लड़के से कर दी। मंडप में वो वरमाला लिए खड़ी थी, तब तक उसका पुराना प्रेमी आया और पुराने प्रेमी ने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया अपनी ओर कि मेरे से ना शादी करोगी, तुम मेरी ना हो सकी तो किसी की ना होने दूंगा। उसने उसको वहां पर जलील कर दिया, अपमानित कर दिया, बताया समाज को कि इसके साथ मेरा क्या संबंध है, अपमानित किया, उसको मारने की कोशिश की, हत्या करने की कोशिश की कि तुम मेरी ना हो पाई तो तुम किसी की ना हो पाओगी। अब बताओ, इस लड़के ने कभी प्यार किया था? अरे प्रेम तो ये कहता है कि यदि तुम्हें इस काम में सुख मिल रहा है, तुम इसमें खुश हो, तो मेरा प्रेम यही है कि आपकी खुशी को मैं अपनी खुशी मान करके जिंदगी गुजार दूं। कृष्ण से मिलने गोपियां नहीं गई, क्योंकि यदि कृष्ण मेरे बिना खुश है तो मैं जाकर के उनकी खुशी में बाधा नहीं बनना चाहती। आप खुश हो मेरे बिना तो आप खुश रहो, ये प्रेम है। और जहां तुम मेरे हिसाब से चलो, ये क्या है? स्वार्थ है। यहां प्रेम नहीं है। आप मेरे हिसाब से चलो, मैं आपके हिसाब से नहीं चलूंगा। जैसा मैं कहता हूं तुम वैसा करो, ये क्या हुआ? आप अपने हिसाब से चला रहे हैं, यहां प्रेम नहीं है। यहां आप प्रेम समझ ही नहीं रहे हैं कि प्रेम है क्या। प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए आज, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा प्रेम आपसे कौन करता है? आप सबकी बात कर रहा हूं, आप सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? एक लड़की, एक लड़का, एक लड़की से, एक लड़के से सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? जोर से, जोर से। माता और पिता, माता और माँ बाप बहुत प्यार करते हैं अपनी संतान से। आपने कभी गौर से देखा हो तो समझा होगा कि जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, आप जितने बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। जब आप और हम छोटे छोटे थे, तब हमारे माता पिता हमारे बारे में क्या सोचते थे कि अब ये बड़ा हो रहा है, इसे पढ़ाएंगे, किस स्कूल में पढ़ाएंगे? अच्छे से अच्छे स्कूल की प्लानिंग करते हैं माता पिता। कौन करता है? उस समय तो हम प्लानिंग करने के योग्य नहीं थे। माँ बाप ने अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया। जब हमारी शिक्षा, हमारी पढ़ाई पूरी होने को आई, तो अच्छे से कॉलेज की तैयारी, माँ बाप ने पैसा जोड़ के रखा, ओवर टाइम काम किया माँ बाप ने और पैसे जोड़े और हमें अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाने की कोशिश की। पढ़ लिख गए तो हमारे लिए अच्छी से अच्छी लड़की और लड़का ढूंढने लग गए। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी करना चाहिए। घर नहीं था तो छोटा सा घर भी बनाया, छत पर एक छोटा सा 1-2 कमरे निकाल लिए कि चलो बेटा बहू यहाँ रहेंगे। कितनी प्लानिंग करते हैं आपकी। आप अपने लिए कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लो, लेकिन माँ बाप जितनी अच्छी प्लानिंग बेटों के लिए, बेटियों के लिए कर सकते हैं, आप खुद अपने लिए इतनी अच्छी प्लानिंग कर ही नहीं सकते जितनी अच्छी प्लानिंग आपके माता पिता आपको करके देते हैं। और आप की शादी का जब समय आता है, आपको किसी लड़की से मोहब्बत हो जाती है और आप उस लड़की को लेकर चले जाते हैं। ये कहते हैं कि अब तो हम बड़े हो गए हैं, हम अपने डिसीजन, हम अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं, माँ बाप का इंटरफेयर हमें नहीं चाहिए, माँ बाप की किचकिच हमें नहीं चाहिए। आप किसी मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं, कोर्ट में जाकर
शादी कर लेते हैं और माँ बाप को बाद में पता चलता है कि हमारे बेटे ने या हमारी बेटी ने विवाह कर लिया। सोचो जब आपके माँ बाप को यह पता लगता होगा कि आपकी हमारी बेटी और हमारे बेटे ने विवाह कर लिया, हमें नहीं बुलाया विवाह में, हमें निमंत्रण नहीं दिया, हमें बुलाना जरूरी नहीं समझा, सोचो कितना दुख होता होगा ना। जिस माँ बाप ने तुम्हारे लिए ना जाने कितनी प्लानिंग की, सब कुछ धारा का धारा रह गया। तुम केवल अपनी खुशी देखते हो, सिर्फ अपना सुख देखते हो। क्या आपके माता पिता से आपने कभी प्यार नहीं किया? क्या आपके माँ बाप ने आपसे कभी प्यार नहीं किया? यदि किया है तो किसी के प्यार के लिए किसी के प्यार को ठुकरा देना, ये कौन सा प्यार है? किसी के प्यार के लिए किसी के प्यार को ठुकराना मींस एक लड़की एक लड़के के प्यार के लिए अपने माता पिता के प्यार को ठुकरा दिया आपने। क्या ये न्याय है? फिर और लड़के लड़कियां क्या कहते हैं? हम बड़े हो गए, हम अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। बड़े हो जाना अच्छी बात है, सेल्फ डिपेंड होना अच्छी बात है, आत्मनिर्भर होना अच्छी बात है, पर माँ बाप का दिल दुखाना ये तो अच्छी बात नहीं है। माँ बाप को परेशान करना ये तो अच्छी बात नहीं है। बस कुल मिला के समाधान ये है कि जैसे में आपकी माँ आपके पिता प्रसन्न रहें, उन्होंने जन्म दिया है इस शरीर पर, किसी और का हक बाद में है, पहले माता पिता का अधिकार हमारे शरीर में है, क्योंकि ये शरीर उनकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए माँ बाप के आज्ञा का उल्लंघन हमें नहीं करना चाहिए। जब बाप कुछ कहता है ना और बेटे ठुकरा देते हैं तो बाप समझ सकता है कि जिन बच्चों की खुशी, जिन बच्चों की इच्छाएं सारी जिंदगी भर बाप ने पूरी की, वो चुटकी में कह देते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? क्या किया है? क्या किया है? बता दूं क्या किया है? माँ बाप का ऋण कोई सिर काट कर भी चुकाना चाहे ना तो आप कभी अपने माँ बाप का ऋण नहीं चुका पाओगे। माँ बाप ईश्वर की देन है, ईश्वर का एक रूप ही माता पिता के रूप में हम सबको प्राप्त होता है। मैया ओ मेरी माँ, थोड़ा बैठ जाओ, चुप रहो, शांत रहो, चुप रहो, बैठ जाओ, बैठो मेरी माँ, बैठो। केवल प्रेम का नाम लेकर आप जो गलत गलत रास्ते पर चले जाते हैं, ये सब कुछ गलत है। और इसलिए मैं माँ बाप के लिए, जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं ना, आप कहते हैं तुमने क्या किया? पत्नी दूसरी मिल सकती है, बेटा मिल सकता है फिर से, पर माँ चली गई, बाप चला गया, फिर बाप और माँ नहीं मिले। इसलिए माँ बाप पत्नी के लिए, भोगों के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देना ये आपकी समझदारी नहीं है। इसलिए हम हर बच्चों से यही कहते हैं, कोई भी काम ऐसा ना करना जीवन में जिससे आपके माँ बाप को आपकी गलती के कारण सिर झुकाना पड़े। कुछ ऐसा कर दिखाओ कि आपके माँ बाप आप पे गर्व कर सकें और कह सकें ऐसा बेटा, ऐसी बेटी सबकी हो। भगवान ने गोपियों से कहा, उद्धव जी ने वृंदावन गए, माँ यशोदा से चर्चा करते रात बीत गई, क्या कृष्ण को हमारी याद आती है उद्धव कभी? हाँ, आपकी याद करते हैं माँ, इसलिए तो उन्होंने भेजा है। और जब भगवान की बात करते करते माँ यशोदा ने कहा, उद्धव एक बार अपने कन्हैया से कहना कि वृंदावन अपनी बूढ़ी माँ को देखने आ जाए, अब ये यशोदा मर जाएगी, अब कन्हैया के बिना रह ना पाएगी। जब रोने लगी ना माँ, उद्धव जी ने समझाया, माँ आएंगे आएंगे। पूरी रात चर्चा करते करते बीत गई। यशोदा माँ ने कहा, उद्धव हमारे लिए नहीं, ये देख ये गंगी नाम की गाय जब से कृष्ण गए हैं इसने चारा नहीं खाया, पानी भी पेट भर नहीं पीती है। जब नंद बाबा कहते हैं कि गंगी मर जाएगी और तू मर गई और कन्हैया आए, फिर दूध कैसे पिलाएगी? वो दूध जिसके थानों में मुंह लगाकर कन्हैया दूध पिया करते थे, आज वो गाय टुकुर टुकुर इंतजार कृष्ण का कर रही है। ना जंगल चरने जाती है, ना उसे अपने बछड़े बछड़ियों से मोह रहा, वो कृष्ण के इंतजार में खड़ी है। सवेरा हुआ, गोपियों ने सुना कि उद्धव जी आए हैं। उद्धव जी गोपियों के समक्ष गए, सारी गोपियां बैठी हैं और आज एक दूसरे को अपना सपना सुना रही। एक सखी ने कहा, आज मैंने एक सपना देखा है। क्या सपना देखा है तूने? आज मैंने देखा है कि मेरे सपने में कन्हैया आए और उन्होंने मटकी तोड़ दी। दूसरी ने कहा, हमने आज माखन खाते देखा। तीसरी ने कहा, आज उसे रास रचाते देखा, आज हमने गिरिराज उठाते देखा। सबने अपना अपना सपना सुनाया। सबने राधा रानी से कहा, अरे राधा तुमने भी तो कुछ देखा होगा, आज बताओ तुमने क्या देखा? राधा रानी ने कहा, तुम कितनी भाग्यशाली हो जो तुम सो जाती हो तो तुम्हें सपना आता है और सपने में कृष्ण का दर्शन होता है। हम तो ऐसी अभागिन हैं, हमें तो उसके बिना नींद भी नहीं आती, नींद नहीं आती तो सपना नहीं आता। क्या करें? मतलब राधा रानी ऐसी थी कि अब सोती भी नहीं थी, कृष्ण के बिना भी कोई सुकून है। रोती हैं राधा रानी और श्याम सुंदर के प्रेम में सारी गोपियां बैठी और कृष्ण का चिंतन कर रही हैं। कृष्ण से प्रेम करने के सिवा गोपियों को कुछ आता भी तो नहीं था। इसलिए मेरी माँ एक बात समझ लो, भगवान से प्रेम करना ही मानव जीवन की सार्थकता है। आपकी पूजा क्या है? नारियल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, अगरबत्ती चढ़ाना, दीप जलाना, ये पूजा नहीं है, ये औपचारिकता है। भगवान को दीपक के प्रकाश की जरूरत नहीं है, भक्ति के प्रकाश की जरूरत है, प्रेम के प्रकाश की जरूरत है। इसलिए भगवान ये औपचारिकता में ही ना उलझे रहा करो, भगवान से सच्चा प्रेम करो। प्रेम जहां है वहां फॉर्मेलिटी नहीं है।
भगवान से क्या होना है? सच्चा प्रेम। और प्रेम कैसा? भक्ति किसे कहते हैं? प्रेम को। और प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम कहते हैं समर्पण को। प्रेम का अर्थ यह हुआ कि जब आप अपने बेटे से प्रेम करते हैं ना, तो आपका बेटा जब घर से परदेश पढ़ने लिखने जाता है, तो आप समय घड़ी देख करके उसको याद नहीं करती हो। जिस माँ का बेटा परदेश में हो ना, वो माँ हर समय अपने बेटे को ही याद करती है। सोते जागते काम करते, रोटी बनाएगी तो बेटे की याद आएगी, बिस्तर पर लेटेगी तो बेटे की याद आएगी। एक समय ऐसा नहीं है कि केवल सवेरे और शाम को ही बेटे को याद करेगी, बाकी समय नहीं। जिस पत्नी का पति परदेश में है, वो हर समय अपने पति को याद करती है। बस एक स्त्री काम करते हुए अपने पति को याद करती है, एक माँ काम धाम करते अपने पुत्र को याद करती है। क्यों याद करती है? क्योंकि जिससे प्रेम होता है ना, उसे याद करने के लिए घड़ी नहीं देखी जाती कि अब समय हो गया है, अब याद कर लो। जब भगवान से प्रेम होगा ना, तो सवेरे और शाम ही नहीं, हर क्षण गोविंद का चिंतन बना रहेगा। हर घड़ी भगवान की याद आना ही प्रेम है। और भक्ति भी यही है। आप केवल सवेरे और शाम उन्हें याद करें तो ये तो औपचारिकता हो गई। टाइम देखा आपने, सवेरा भड़ा इतना बज गया, चलो अगरबत्ती लगाने का समय हो गया, अब फूल चढ़ाने का समय, फूल चढ़ाया, आरती उतारी है ना, 2 मिश्री के दाने दिखाए और चली आई। 24 घंटे में 2, 4, 5 मिनट का कार्य पूरा किया, फुर्सत हो गई। तुम ना पूजा नहीं करती हो, तुम पिंड छोड़ाना चाहती हो। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, क्या पूजा करा, जल्दी करो। तुम पिंड छुड़ाना चाहती हो, ना करना पड़े, कोई बहाना मिल जाए। फलाने बुढ़ऊ मर गए हैं, अब एकादशी नहीं करनी पड़ेगी, मजा आएगा, नहीं करनी पड़ेगी। हमारे तो मर गए कोई, हाँ फलाने मरे थे, ससुर मर गए एकादशी के दिन। ये क्या था? ये बहाना है। ये क्या है? पूजा ना करने का, व्रत ना करने का। क्या मिल गया? और इस बहाने को लोग जिंदा रखते हैं। सास ने भी जिंदा रखा, फिर बहू ने भी परंपरा बनाई। अरे आज पूजा नहीं करेंगे, कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे। क्यों? अरे हमारी सास मर गई थी आज के दिन। क्यों? सास मरी थी जन्माष्टमी को, तो उस दिन झूठ तो नहीं बोलना छोड़ा, छल कपट करना नहीं छोड़ा, पूजा पाठी क्यों छोड़ दी? क्योंकि छोड़ना ही था, सास के मरने का बहाना और मिल गया। ये तुम्हारी भक्ति कभी थी ही नहीं, तुम्हारी तो फॉर्मेलिटियां थी, औपचारिकता थी। जहां प्रेम होगा मेरी माँ, वहां ये बहाने नहीं चलते। जहां प्रेम होता है, एक बात बताओ, एक बात बताना, आपका बेटा परदेश में है और आपकी सास मर गई, तो आपकी सास मर गई, तो जिस दिन सास मरी है, क्या उस दिन आप अपने बेटे को याद नहीं करेंगे? जब जितने दिन सूतक चलेगा, क्या उतने दिन अपने बेटे को याद नहीं करेंगे? नहीं, सूतक में याद नहीं करेंगे। आज के दिन सास मरी थी, आज के दिन बेटे को याद नहीं करेंगे। अगले साल भी जब वो तारीख आई सास के मरने वाली, तो आज बेटे को याद नहीं करेंगे, भले परदेश में है, हाँ, क्योंकि आज के दिन सास मरी थी। जिससे प्रेम है ना मेरी माँ, उसे आप भूल ही नहीं सकते। और भूल गए तो प्रेम कैसा? तो भगवान को भूल गए तो प्रेम कैसा? आप प्रेम करते हैं भगवान से, तो भूलने की बीमारी छोड़ दीजिए। अहरनिश सोते जागते किसकी याद? केवल गोविंद की याद। जहां प्रेम है वहां संसार भूल जाए, क्योंकि संसार की जरूरत नहीं, गोविंद को याद रखो। जहां प्रेम है वहां स्मृति है, स्मरण। एक लड़की को उसके होने वाले पति ने, जो अभी शादी नहीं हुई, शादी फिक्स हुई, तो देखने गया लड़की को लड़का, तो उसे एक अंगूठी देकर आया। अब लड़की सबको दिखा रही है, देखो हमारे होने वाले अंगूठी देके गए, अच्छी है ना, हाँ, सारी सखियों को दिखा रही है, बड़ी खुश है, आज हमारे होने वाले पति ने हमें अंगूठी दी है। एक संत जी वहां से निकले तो हंसने लगे। लड़की ने कहा, महात्मा जी क्यों हंस रहे हैं? लड़की से संत जी ने कहा, जिसने अंगूठी दी वो तो याद है, जिसने उंगली दी उसे भूल गई हो। जिसने हार दिया उसे याद रखा, जिसने हार पहनने को गला दिया उसे भूल गए। जिसने पायल दी वो याद रहा, जिसने पायल पहनने के पांव दिए वो भूल गया। कितने बड़े भुलक्कड़ हो ना। और कहते हो हम प्यार करते हैं, हम पूजा करते हैं। नारियल चढ़ाना, मीठा चढ़ाना, पैसे चढ़ाना, ये पूजा नहीं है, ये औपचारिकता है। भगवान को पैसे की जरूरत ही नहीं है, भगवान को मिठाई रसगुल्ले की जरूरत। भगवान क्या चाहते हैं आपसे? आप यहां इतनी संख्या में आए हैं, आप यहां रसगुल्ला खाने आए हैं, पैसे लेने आए हैं? नहीं, आप केवल प्रेम के कारण आए हैं। प्रभु से प्रेम है, प्रभु की कथा से प्रेम है। तो जहां प्रेम है वहां चाह नहीं, बस भगवान से सच्चा प्रेम कोई करे तो भगवान उस प्रेम में मिलते हैं। इसलिए गोपियां कहती हैं, अब हम मर जाएंगी। क्यों मर जाएंगी? प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं और प्रेम करना जानती हैं। श्याम सुंदर का मैसेज संदेश लेकर उद्धव जी आए और राधा रानी ने जब प्रेम की शिक्षा दी, उद्धव जी ने चिट्ठी दी, राधा रानी ने गोपियों ने फाड़ कर माथे से लगाई। आंख बंद करके ध्यान करो। गोपियों ने कहा, जिसने खुली आंख में कृष्ण का दर्शन किया उसे आंख बंद करके देखने की जरूरत ही क्या है। साथ ही भौरा बन के भगवान आए। मधुप तब बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या। गोपियां उनके चरणों को स्पर्श करने लगा वो भौरा। तब राधा रानी ने उस भौरे को डांटा, तुम बड़े कपटी हो, वो भौरा कोई और नहीं, श्याम सुंदर ही भौरे बनकर आए और राधा रानी के चरणों में गूंजने लगे, गुंजार करने लगे। राधा रानी ने उन्हें दिव्य
बात कही तुम कपटी हो। उद्धव ये तुम्हारा कन्हैया एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का कपटी है। कई जन्मों के बारे में जानने वाली गोपियां भगवान से सिर्फ इसलिए इतना प्रेम करती हैं कि आने वाले युग में ये दुनिया के लोग देख लें कि भगवान केवल प्रेम चाहते हैं। ऐसा प्रेम करोगे तो कुछ हो पाएगा, वरना संसार में उलझा प्राणी उलझा उलझा मर जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। आज भगवान का हृदय में उद्धव जी ने गोपियों का दर्शन किया। अब वहां से गए। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी माँ से संपन्न हुआ। दूसरा विवाह भगवान का रुक्मणी माँ के गर्भ से प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, जिन्होंने समरासुर को मारकर रति से विवाह किया। जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से, चौथा यमुना जी से, पांचवा मित्रविंदा, छठवां सत्या, सातवां लक्ष्मणा, आठवां भौमासुर से ये विवाह संपन्न हुआ। एक भौमासुर नाम का एक दुष्ट जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था, उन कन्याओं के बंधन से भगवान ने उन राजा के बंधन से कन्याओं को मुक्त किया। राजा को मारा, उस पापी राजा को। और जब कन्याओं से कहा अपने अपने घर जाओ, उन कन्याओं ने कहा प्रभु अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है, तब क्या करें, हमसे विवाह कर लो। तब भगवान ने उन कन्याओं के आग्रह पर अपनी इच्छा से नहीं, जिन्हें समाज में जीने का, अब जो पर पुरुष के पास रहकर आई हैं उन्हें कितने ताने सुनकर समाज में जीना पड़ता, कितना अपमान से रहना पड़ता। उन अपमान से रहने वाली नारियों को आज सम्मान के साथ पत्नी का अधिकार देकर भगवान ने समाज में रहने का, सम्मान देकर जीने का अधिकार दिया। ये भगवान ने उन कन्याओं से विवाह किया। टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,100। अच्छा बताओ भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? क्योंकि मजबूरी थी। 16,100 कन्याओं को बंदी किस राजा ने बनाया था? जोर से। भौमासुर नाम के एक दैत्य ने। उसने 16,100 कन्याओं को बांध रखा था, अत्याचार करता था, किडनैप कर लिया था, उनका हरण कर लिया था। भगवान ने उन्हें छुड़ाया, अपने अपने घर जाओ। अब उन कन्याओं को कौन स्वीकार करता, कौन विवाह करता? जो पर पुरुष के पास महीनों रहकर आई उस महिला से कोई विवाह करेगा उस जमाने में? तब भगवान ने उनसे विवाह करके, उनके कहने पर विवाह करके उन्हें पत्नी का सम्मान देकर समाज में जीने का अधिकार दिया। ऐसे भगवान, ऐसे भगवान। प्रिय भक्तों, अब भगवान बाणासुर की बेटी उषा से अनिरुद्ध ने विवाह किया और राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। राजा नृग ने गौदान किया, पर किसी पाप के कारण वह गिरगिट बने, क्योंकि गौदान किया, जिसके पुण्य से उन्हें आज भगवान का पावन दर्शन हुआ और उनकी सदगति हो गई। गौदान, जीवन में दान पुण्य जरूरी है। हमारा जीवन में किया गया दान हमारी दुर्गति से हमें बचा लेता है, हमारा पुण्य हमें दुर्गति से बचाता है। इसलिए जीवन में कभी कोई पाप हो जाए, एक तो पाप करो मत, इसलिए जीवन में कुछ अच्छे काम, दान पुण्य, गौदान, अन्नदान जीवन में करते रहना चाहिए। किसी गरीब बेटी का विवाह, कन्यादान, ये सारे कार्य इसलिए करने चाहिए क्योंकि इस कार्य को करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस पुण्य से ही पाप समाप्त होते हैं। बस जैसे दीपक जलते ही अंधकार मिट जाता है, ऐसे ही पुण्य से पाप मिट जाता है। बस यही है ना। भगवान ने पौंड्रक और काशीराज द्विज पर भगवान ने कृपा की। आज एक बात समझने की है। मैया, ओ मेरी पंचायती मैया, चुप रहो मेरी माँ। आज तो आप दिल्ली वाले भक्तों ने कमाल कर दिया, इतना बड़ा पंडाल भी छोटा पड़ गया। आज बताओ, आपका प्यार और आशीर्वाद देखिए, आज इतना विशाल पंडाल भी छोटा पड़ गया। बाहर भी लोग बैठ के सुन रहे हैं, गाड़ी पर बैठे हो, सही है, अच्छा। पर्दे उठा उठा के भक्त सुन रहे हैं, पीछे से, आगे से, चारों तरफ से, अच्छा है। इतना जन समुदाय, आज लाखों लोग कथा को सुन रहे हैं प्रत्यक्ष रूप में। अपार आपका स्नेह और प्यार लुटाने आप लोग यहाँ आए हैं, इसके लिए यह दास सदा आपका ऋणी रहेगा। सब लोगों को हम निमंत्रण दे रहे हैं वृंदावन आने का। सब लोग आइएगा और वृंदावन में गौरी गोपाल भगवान की रसोई का प्रसाद और मां का दर्शन जरूर कीजिएगा। जब आपको समय मिले तब आइए। भगवान ने पौंड्रक पर कृपा की। आज यहाँ अभी थोड़ी देर बाद एक सुंदर सा भजन आपके मध्य, होली का, इस वर्ष की होली का भजन आपके मध्य लॉन्च होगा। आप सभी इसके साक्षी बनेंगे, है ना? ठीक है। और एक बात और बताओ, एक आदमी ने, एक सज्जन ने मेरे से प्रश्न कर लिया कि महाराज जी साईं बाबा भगवान है कि नहीं। एक सज्जन ने मेरे से पूछा कि महाराज जी साईं बाबा भगवान है कि नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भागवत जी में एक राजा की कथा है। एक पौंड्रक नाम का राजा था जिसने अपने आप को भगवान कहना स्टार्ट कर दिया था और वो कहता कि मैं ही कृष्ण हूं। समाज में कुछ लोग अपने आप को भगवान मानने लग जाते हैं। तो एक सज्जन ने मेरे से पूछा कि साईं बाबा भगवान है कि नहीं। तो मैंने कहा
कि ये बताओ तुम्हारे पिता कितने हैं? उसने कहा पिता तो एक ही होते हैं। मैंने कहा दो हो सकते हैं किसी कंडीशन में? बोला नहीं। मैंने कहा जब बाप दो नहीं हो सकते तो भगवान दो कैसे हो सकते हैं? ईश्वर एक है और वो एक का नाम क्या है? जोर से। उन एक का नाम है भगवान श्रीमन नारायण। उन्हीं को राम कहते हैं, उन्हीं को श्री कृष्ण कहते हैं। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे नारायण कहो, बात एक ही है। भगवान एक है, भगवान दो। कोई बाबा भगवान नहीं हो सकता, कोई इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। बस समझो इस बात को। एक बात बताओ मेरी माँ, क्या आपका पति की जगह कोई दूसरा पुरुष ले सकता है? क्या पति आपके और भी हो सकते हैं? जोर से। अच्छा, कोई चमत्कारी पुरुष है तो? कुछ लोग कहते हैं बाबा जी चमत्कार करते हैं, पानी से दिया जला देते हैं। तुम्हें पानी से दिया का चमत्कार चाहिए? ये तो कोई भी जादूगर कर देगा। एक उंगली से पहाड़ भगवान ने उठाया, क्या ये तुम्हें चमत्कार नहीं नजर आता? हाँ, आप संत कहो, कोई बुराई नहीं है। साधु संत के रूप में सबको स्वीकार करो। आप किसी को भाई के रूप में तो स्वीकार कर सकती हो, किसी को पिता के रूप में स्वीकार कर सकती हो, पिता जैसा स्वीकार कर सकते हो। पुत्र के रूप में आप किसी को स्वीकार कर सकते हैं, पर पति के रूप में नहीं। उसी तरह संत के रूप में सबको स्वीकार कर लो, पर भगवान के रूप में केवल एक रहे। भगवान की जगह कोई दूसरा व्यक्ति ना ले। यदि सब भगवान की जगह पर बैठ गए तो हर पुरुष को आपने पति मान लिया तो वो स्त्री तो वैश्या कहलाएगी। जो सबको अपना पति माने वो पतिव्रता नारी तो नहीं हो सकती। उसी प्रकार भक्ति, एक भक्ति वो है पतिव्रता भक्ति, जो अपने भगवान के सिवा कहीं मन ना लगाए, वो श्रेष्ठ भक्ति है। और जो सबको भगवान के रूप में माने, उनकी भक्ति कैसी भक्ति है? उनकी भक्ति वो पतिव्रता वाली बात तो नहीं है, पवित्र नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना, कुछ औरतें जो अपने पति के छोड़कर किसी और से मन लगाएं, उन्हें कहते हैं बदचलन औरत है, बदचलन है, चरित्रहीन है। इसे कुलटा भी कहते हैं, कुलटा स्त्री, कुलटा पुरुष, जार पुरुष, है ना। उसी तरह जिनकी भक्ति 17 जगह, कभी इनकी पूजा कर ली, कभी इनकी कर ली, कभी इनकी, ये कुलटा भक्ति है। 17 नहीं, 17 खसम कैसे होंगे? खसम तो कितने? एक ही होगा, दो नहीं हो सकते ना। फिर भगवान दो कैसे हो सकते हैं? कॉमन सेंस है ना। ईश्वर एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे, और उन एक का नाम है भगवान श्रीमन नारायण। उनका नाम है श्री कृष्ण, उनका नाम है श्री, उन्हीं का नाम है नरसिंह, वामन, धनवंतरी, कच्छप, मोहिनी, गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन मुरारी, गिरिवरधारी, राघव, रघुनंदन, दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन। उन्हीं के इतने सारे नाम हैं, किसी भी नाम से पुकार लो, वह एक है। यहां तक कि हमारे यहां इंद्र की पूजा नहीं होती। बोलो हाँ, हम लोग तो देवताओं के राजा की पूजा नहीं करते, तो इंसान को भगवान मान के कैसे पूजा करेंगे? हाँ, आप गुरु के रूप में, ठीक है, आप गुरु के रूप में किसी को पूज लो, संत के रूप में प्रणाम कर लो, सही है, पर भगवान नहीं। समझ आ रही है बात? बोलो हाँ। प्रधानमंत्री 2-4 हो सकते हैं क्या भारत में? बोलो मेरी मां, 1-2 नहीं हो सकते। मंत्री बहुत हो सकते हैं, प्रधानमंत्री तो ऐसे ही साधु संत महापुरुष बहुत हो सकते हैं। ईश्वर एक है, दो कैसे होंगे? कोई बाबा भगवान नहीं। आप लोगों ने हवा बना रखा है, किसी की भी पूजा कर लो, सबका सम्मान करो। हमारे यहाँ तो कुत्ते का भी सम्मान है, रोटी डाली जाती है, गाय को भी पहली रोटी, कुत्ते को भी रोटी, चिड़िया को दाना। हमारा हिंदू धर्म ना, हम चिड़िया की पूजा, हम पेड़ पौधों की पूजा, समुद्र नदियों की पूजा, सबके ये पूजा इसलिए करते हैं। ये नदियां, ये समुद्र, ये सब, ये भगवान नहीं है। पूजा इसलिए कि नदियों से पानी मिलता है, हम आपका एहसान चुकाने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, ये शुक्रिया अदा करना है। हम भगवान एक को ही मानते हैं। हम सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाते हैं, पर जब निर्णय होगा कि क्या सूर्य भगवान है तो नहीं, भगवान नारायण भगवान है, और भगवान नारायण की आंखें ही सूर्य हैं। पर व्यवहार में कहा जाता है कि सूर्य नारायण भगवान। जब तत्व की, हमारे यहां ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। बोलो हाँ, जो सृष्टि को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा हैं, हम उनकी पूजा नहीं करते। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा भी भगवान नहीं है। यहां ब्रह्मा को भगवान नहीं माना जाता और तुम किसी बाबा को भगवान बनाए बिठाए हो, कितनी बड़ी मूर्खता है। हमारे यहां इंद्र को भगवान नहीं माना गया, ब्रह्मा को भगवान नहीं माना गया। हमारे यहां भगवान सिर्फ एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक कृष्ण हमारे भगवान है, एक राम हमारे, एक श्रीमन नारायण हमारे। हाँ, और उन्हीं भगवान का ध्यान, भगवान शंकर किसका ध्यान करते हैं? जोर से चलो ये बताओ, काशी में जब कोई मरता है तो मरते हुए व्यक्ति के कान में शंकर जी राम नाम मंत्र देते हैं।
जासु नाम बल शंकर काशी, देत सवहि सम गति अविनाशी। शंकर जी भी राम नाम के बल पर लोगों को भवसागर से पार लगाते हैं। ये हम नहीं, रामचरितमानस में लिखा। शंकर जी भी जिनका ध्यान, हाँ, रास में भगवान शंकर आए कि नहीं? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो शंकर जी देखने आए कि नहीं? जिनको देखने के लिए, जिनकी एक झलक पाने के लिए शिवलोक से शंकर जी को मृत्यु लोक आना पड़ता है, वो भगवान है, कोई अरे गहरे नहीं है। उनका दर्जा, भगवान का स्थान किसी इंसान को देकर आप अपने पति के सामने किसी गैर मर्द को कहो ये भी हमारा पति है, तो आपके पति के गाल में तमाचा हुआ कि नहीं? बोलो हाँ। आप अपने पति के सामने कहो कि ये भी हमारा पति है, तुमसे पहले यही था, तो पति के गाल में तमाचा है? बोलो हाँ। पति का सम्मान हुआ कि अपमान हुआ? भगवान की जगह पर किसी और को भगवान कहना, ये भगवान का अपमान नहीं तो क्या है? तू मेरा भाई है, आप किसी पुरुष को कहो कि तू भाई है, तो तुम्हारा पति भी स्वीकार कर लेगा। तू मेरे बेटे जैसा है, तो तुम्हारा पति भी उस पुरुष को स्वीकार कर ले। ये रिश्ते स्वीकार है। आप मुझे अपना बेटा बना लो, आप मुझे अपना भाई बना लो, आप मुझे अपना दास बना लो, ये रिश्ते तो स्वीकार है। पर आप किसी को अपना पति बना लो, ये स्वीकार है। उसी तरह किसी को गुरु मान लो, किसी को संत मान लो, किसी को साधु संत मानकर पूजा पाठ कर लो, स्वीकार है। भगवान के रूप में स्वीकार नहीं है। एक ईश्वर, दूसरा कोई नहीं। तो जिनका ध्यान कौन लगाते हैं? भगवान शंकर। हाँ, वो भगवान हैं। ये श्री कृष्ण कोई सामान्य नहीं है। करोड़ों करोड़ों सृष्टियों के इंद्र जिनके सामने हाथ जोड़ते, और करोड़ों करोड़ ब्रह्मा, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, जिस परमात्मा के आगे ब्रह्मा जी थर 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 कांपते हैं, वो भगवान आज यशोदा की गोद में लेट कर मां का दूध पी रहा है। सामान्य बालक बने हैं, सामान्य ना समझना, करोड़ों ब्रह्मा थर थर कांपते हैं उन भगवान से। वो भगवान, तुम किसी इंसान से तुलना करो भगवान की, कितनी बड़ी मूर्खता, कितना बड़ा अनादर है भगवान का, कितनी बड़ी। अब कोई आदमी गांव के सरपंच से मोदी जी की तुलना करने लगे, बताओ कहां सरपंच और कहां मोदी जी? तुलना हो सकती है? फिर तुलना के लिए भी तो हीरे की तुलना कांच के टुकड़े से तो नहीं हो सकती। हीरे की तुलना हीरे से होगी, भगवान की तुलना इस धरती पर किसी से हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई उनके जैसा है ही नहीं। जब माता शत्रुपा और मनु जी ने तपस्या की और कहा कि प्रभु मुझे आपके जैसा बेटा चाहिए, तो भगवान कंफ्यूज हो गए कि मेरे जैसा बेटा तो कोई हो नहीं सकता। अब आपने कहा है हजारों वर्ष तक तपस्या की, तो मैं ही आपका बेटा बनकर आऊंगा। वही दशरथ बने, कौशल्या बने, और वही भगवान उनके घर में 4 रूपों में प्रकट भये, राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न। वो भगवान है, मर्यादा की स्थापना करने आए हैं। और एक अब आप कहो ये दुर्गा जी कौन है, ये काली, महाकाली, भद्रकाली कौन है? तो आपने कहा श्रीमन नारायण। तो श्री नाम किसका है? श्री मतलब माता लक्ष्मी। लक्ष्मी ही दुर्गा है, लक्ष्मी ही काली, महाकाली, सरस्वती। लक्ष्मी ही, जितनी देवियां इस धरती पर हैं वो सब लक्ष्मी स्वरूपा है। यहां तक कि तुम्हारे घर बेटी पैदा होती है तो आप कहते हो लक्ष्मी आ गई, तुम्हारी बहू आती है कहते हो लक्ष्मी आ गई। इस धरती की प्रत्येक स्त्री लक्ष्मी स्वरूपा है। तो अनेक रूप में लक्ष्मी और मूल रूप में एक लक्ष्मी। आप सब किसके अंश हो? माता लक्ष्मी की। और ये पुरुष किसके अंश हैं? नारायण के। दोनों को जोड़ा तो क्या हुआ? श्रीमन नारायण हो गया। आपने कह दिया सीताराम, तो हर देवी की पूजा हो गई, क्योंकि शारदा, काली, महाकाली कौन है? सीता ही तो है, राधा ही तो है। लक्ष्मी तत्व के सिवा कोई दूसरा तत्व नहीं, और नारायण तत्व के सिवा कोई दूसरा तत्व नहीं। स्त्रियों में लक्ष्मी तत्व और पुरुष में नारायण तत्व, दोनों को प्लस कर दिया श्रीमन नारायण। सीताराम, राधे श्याम, बात खत्म। कोई कंफ्यूजन नहीं है हमारे सनातन। लोग कहते तुम्हारे भगवान बहुत हैं, तुम मूर्ख हो, तो हम क्या करें? भगवान बहुत नहीं है, देवता बहुत है। और देवता कौन? प्रधानमंत्री एक है, पर मंत्री बहुत सारे बनाए जाते हैं। उद्योग मंत्री, खाद्य मंत्री, गृह मंत्री, फला मंत्री, फला, ये व्यवस्थापक है। उसी प्रकार ईश्वर एक है, देवता बहुत सारे हैं। देवता किस लिए होते हैं? सृष्टि की व्यवस्था के लिए। चलो चलो इंद्र, ये काम कर लो, लगे अपना इंद्र। पवन देवता, चलो तुम झाड़ू पोछा करते रहना। ये सब कार्य करता है भगवान के। हाँ, सब कार्य करता। देवता 33 करोड़ है। 33 कोटि मीन्स प्रकार कहो, करोड़ कहो, बात एक। देवता 33 प्रकार के हैं, या 33 करोड़ पूरी आबादी उनकी। तो देवता 33 करोड़ मीन्स व्यवस्थाएं। हमारे यहाँ नाग को भी देवता कहते हैं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब देवताओं के अंतर्गत हैं। ये सारे देवता टोटल 33 करोड़, ये व्यवस्थापक हैं। ये भगवान, देवता अलग और भगवान। देवता कितने? 33 करोड़, भगवान एक। हमारे हिंदू धर्म में ईश्वर बहुत नहीं है,
हाँ, हम पूजा सबकी करते हैं क्योंकि हम सबका आदर करते हैं। हम पीपल को जल चढ़ाते, पीपल की पूजा करते। पूजा का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान मान रहे हैं, हम आपका आदर कर रहे हैं। और यदि कोई उसमें भगवान की भावना से पूजा करे तो आपत्ति भी नहीं है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समान, सब जगह भगवान है। कोई करे, जैसे नदियों को आप मां मानकर पूजा करो, तो वो मां इसलिए माना जाता है क्योंकि वर्षों से हम किसानों के खेतों को सिंचित करती आई हैं, माता गंगा, माता नर्मदा माता। तो आदर है हमारा उन माओं के लिए। और ये भगवान से ही सब प्रकट, जैसे भगवान के चरणों से गंगा मैया प्रकट हो गई, भगवान के चरणों से गंगा मैया प्रकट हो गई। भगवान के बैकुंठ में एक नदी है, उस नदी का नाम है बिरजा नदी। उस नदी का ही एक अंश यमुना मैया के रूप में है। तो भगवान के ही आज्ञा से इस धरती पे आई नर्मदा मैया, भगवान शिव का पसीना नर्मदा के रूप में बह रहा है। तो ये भगवान के ही अंश से प्रकट हुई है, इसलिए ये सामान्य नदी और सामान्य नहीं है, विशेष है, इसलिए इनकी पूजा हम करते हैं। पर भगवान तो आप गंगा की पूजा करेंगे तो गंगा जी उठा के भगवान तक पहुंचाएंगे, आप नर्मदा की पूजा करोगे तो इन सबका डिपार्टमेंट क्या है? हम जितने भी कथावाचक भागवत दुनिया भर में हैं, सारे कथावाचक केवल कृष्ण, कोई भी कैसी भी कथा सुनाए, आखिरी में उद्देश्य यही है कि आपके हृदय में भगवत प्रेम जाग जाए। तो कृष्ण तक पहुंचाना ये उद्देश्य है। हर नदी, हर देवता का उद्देश्य है कि वो अपने भक्त को ले जाकर भगवान तक। अब या तो आप डायरेक्ट पहुंचो या इनडायरेक्ट पहुंचो। हमारा काम क्या है? आपको भगवान तक पहुंचाना। चाहे डायरेक्ट पहुंच जाओ। अब कोई भैरव जी की पूजा करे, कोई भूत प्रेत की पूजा, तुलसीदास जी ने भूत शौच करने जाते थे, जरा जल बच जाता तो बेर के पानी बेर में डाल देते थे। एक दिन भूत प्रकट हो गया, भूत से कहा, भूत ने कहा कुछ मांग लो। तुलसीदास जी ने कहा राम से मिला दो। भूत बोला हम ही मिल जाते तो भूत काय को बनते, परंतु हम तुम्हें उपाय बता सकते हैं। कहा कि सत्संग में पीछे एक आदमी आता है, उनके पांव पकड़ लेना, वो हनुमान जी। भूत ने उपाय बताया। तो भगवान का भजन यदि सच्चा कोई करे और तुम्हें भूत मिल जाए तो भूत भी तुम्हें भगवान तक पहुंचाने का रास्ता बता सकता है।